वैराग्य कायते के मुझको बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, जीव का है, परमात्मा का है। तो भगवान राम ने कहा उत्तर दियो कि देख भैया टाइम ना है, थोड़े में सब कहूँ गोसाई। थोड़े नहीं सुना है कैसे बताया, थोड़े में सब बुझाई। हाँ, थोड़े में सब कहूँ बुझाई। बुझाई। सुनो तात मन मति चित लाई। दो चीजन ने तू संहार के सुनियो। जब मैं तुझे कह रहा हूं और तू सुननो है तो दो बातन पे ध्यान दे के सुनियो। यह बात है, दो बातन पे कौन कौन सी पे, दो चीजन पे, मन पे और चित्त पे, मति पे। मतलब मति, मन और मति कहाँ होने चाहिए, या बात के ऊपर होने चाहिए। नहीं तो अब आवाज थोड़ी देर में यानी प्रार्थना बोली, ये जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, तो पहली कड़ी तो याद रह गई और दूसरी कड़ी में मंजन के तू चले वो नेक्स्ट देर निकल गई। मन और मति चितलाई का मतलब है मन और मति यहां होनी चाहिए, यहां बात हो रही है। तो ऐसे ही बाने पहले ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं बात तो कर रहा हूं पर सावधान होकर सुनना। जब आप पढ़ाते हो तो बच्चों को नहीं बताते हो, अब बच्चों थोड़ा सावधान होकर सुनो। तो ऐसे ही कही कि मन और मति को मेरी तरफ रख करके और बड़े चित्त से ध्यान दे करके बात सुन। थोड़े में सब कहूँ बुझाई। थोड़ी सी बात मैं बता दूंगा। तो ज्ञान के बारे में बड़ी सुंदर बात कही कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। और अब ये बात तुम अपने ऊपर ढाल के देखो कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि ज्ञानी हुए जाके कतई मान नहीं हो। अब तुम देख लो भैया मेरे मन में कितने मान है। अगर जितने मेरे मन में मान की इच्छा है, कहीं मैं कहूं अज्ञानी भाई, यही तो कहा भगवान राम ने। क्या कहा, ज्ञान मान जहां ये कहूं नहीं, और देखे ब्रह्म रूप सब माई। जब मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। मन मल के साथ कब है, जब हमारे मन में मान है। मतलब हमारे अंदर मान है तो हमारा मन क्या है, मलिन है। अब पहलो मल तो यही है, पहलो मल तो यही है कि परमात्मा तो एक और वो बांट दियो हमने अलग जाति के रूप में। ये इस्लाम पंथ, ये हिंदू पंथ, ये सिख पंथ, ये कहीं तो बचे हुए है, ये एक ही बात। क्या वो बिन को अलग है और बिन को अलग है, ये कहीं तो बचे हुए भाई। ऐसे ही हनुमान जी एक, ई दक्षिणेश्वर, ई उत्तरेश्वर, ई पंचमुखी, ई हमारे गांव को, ई फलाने गांव को। बस हमारे गांव को फलाने गांव को कहां पे आएगा भाई। इसको बोलते हैं आड़म्बल। आड़म्बल मन का मतलब है परमात्मा को छोटे छोटे अणुओं में बांट दिया। बहुत लंबी चौड़ी चीज परमात्मा तो, और उसको बांट दिया छोटे छोटे। ऐसे ही महाराज तो, बाबा तो अनामी धाम के मालिक, और हमने क्या काम करे हो यहां, पंकज वाले बाबा, उज्जैन वाले बाबा, नेम सारण्य वाले बाबा, और हमारे बाबा कहती है ये तो तुम जाएंगे, वो हम बाबा वाले और हम बाबा वाले और वैसे ही था। ये क्या हुआ, ये क्या है। अब इन चीजों से मान बढ़ेगा मन में या मान घटेगा, बढ़ेगा। हमें जिस रास्ते पर चलना है, इस लौकिक व्यवहार में
ये भी थोड़ी ध्यान देने की बात है। अगर मैं गलत हूं तो तुम सुधार लेना, क्योंकि मैं तो वैसी बात बताऊं। बिल्कुल हकीकत हाँ, है। अगर मान लो कोई गड़बड़ वाली बात हो तो उनको सुधार भी लेना आप, या मुझे भी बता देना ताकि मैं भी सुधार लूं। लौकिक व्यवहार में हम अपने जीवन का उद्देश्य खुद बनाते हैं। लौकिक व्यवहार के लिए हम जीवन का उद्देश्य बनाते हैं, और हमारी जो संतान हुए हम बा संतानिक काजों उद्देश्य बनावे कि लाला तू ये काम करना है। और आजकल तो ये कई उद्देश्य है कि लाला कैसे तू है नौकरी लगनी भाई। नहीं भाई, सही बात है, ये तो समझ में बैठ रही है। कहने का मतलब हम लौकिक जगत के व्यवहार के लिए उद्देश्य बनाते हैं, और फिर बनाने के बाद में वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फिर जो उद्देश्य बनाते हैं, जब हमारा उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, मतलब बिल्कुल लक्ष्य, मतलब हमारा ये हो गया कि हमें ये काम करना है, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर उसके ऊपर हम योजना बनाते हैं, नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग काय की चीज करें, प्लानिंग या की चीज करें कि भाई या उद्देश्य की पूर्ति करने के काजे हमने कौन कौन सी चीजन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे नौकरी लगनी है भाई, अब नौकरी लगनी है तो काय चीज की जरूरत पड़ेगी, नौकरी का जरूरत पड़ेगी टैलेंट की, बुद्धि की पड़ेगी, नहीं पड़ेगी बताओ? टैलेंट की पड़ेगी। टैलेंट के बाद में, टैलेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर जरूरत पड़ेगी पैसा की, पैसा नहीं होंगे तो फिर पढ़वे कहाँ से जाएंगे, जब बुद्धा कहाँ से आएंगे भाई। जब पैसा ही नहीं है तो ऊंची पढ़ाई कैसे करा सकते हो बच्चे को? पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये भी साधन है। और तीसरी ये है कि समाज थोड़ा बढ़िया हो तो ठीक है, नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि बूझ जाए तो रो कोटा पड़ गए और बीच में ही संगति में पड़ गो गलत आदमी के में, तो समाज भी थोड़ा सही होना। मतलब बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उनकी हम प्लानिंग करते हैं, तब तक भी उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। उद्देश्य कब पूरा होगा, जो हमने प्लानिंग कर ली उस रास्ते पे हम चलना शुरू कर दें, तो हमारा उद्देश्य या हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। अब विचार करो कि ये यात्रा, ये उद्देश्य तो हमारा जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन हमने बनाना तो पड़ा नहीं, वो तो बना बनाया है। हमारा उद्देश्य तो बना बनाया आया है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये छोटे छोटे उद्देश्य बन रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो एक है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही के कारण तो परमात्मा ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, नहीं तो दूसरी योनियों में दे देती। ऐसा ही है भाई, हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये याका जी दी हो है कि ई मोक्ष की कहो दरबाज हो है, और याई जन्म में याई में तुम्हें साधन मिल सके। तो अब बताओ, ये उद्देश्य तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये तो बने बनाया, अब बने बनाया उद्देश्य सरल है कि जाए बनाएंगे वो सरल है भाई। बने बनाया आया वही तो समझ में की बात है बस। अब यहाँ में बीच में रुकावटें कहाँ आ गई, इस उद्देश्य को पूर्ति करने में रुकावटें आ गई। जो आसुरी शक्ति होती हैं वो इसमें रुकावटें डालती हैं। वे क्यों डाले? वे न्यू डाले कि मायाऊ बाई की बनाई हुई भू बाई को सब कुछ, पर हम पे जब माया हावी हो जाए तो हम बात चीजें अपनी समझ में लग पड़े कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूं, कर बुरो है। अगर कोई दिक्कत आ रही है और हम जो सोच जाए कि भैया ये तो उसी का, जैसे मेरे शरीर में कोई तकलीफ हो गई और मैं ये सोच जाऊं भाई मेरा तो कोई पूर्व जन्म के कर्म है और परमात्मा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, या तो मेरे पाप छह रहे, तो चलो ठीक है, वो तकलीफ तो दूर नहीं हुई है, पर कम से कम मन तो नेकात मन में दुख तो कम होगा कि नहीं होगा बताओ। और एक तुम्हारा ध्यान आ जाए भैया कैसे काओ अच्छे से अच्छे जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास मना नहीं किया है, पर पहले ही सोच रहे हैं कि नहीं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, और वो तकलीफ तो तकलीफ जो देना है
जो आपको तकलीफ मिलनी है वो तो मिलेगी। तो सारी की सारे उद्देश्य तो पहले के ही बने हुए हैं। अब हम दूसरी तरफ और बात लेते हैं। जब हम कोई उद्देश्य बनाते हैं लौकिक व्यवहार के लिए, ये जो हमारे जीवन में व्यतीत हो रहा है, हम वो बात बता रहे हैं। जब हम कोई उद्देश्य बनाते हैं तो उन उद्देश्यों के लिए एक तत्व तो ऐसा होता है कि अगर वो तत्व उसमें शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो आपका बिल्कुल उद्देश्य पूरा नहीं होगा। चाहे आपने उस उद्देश्य को बहुत बढ़िया बनाया है, चाहे उसकी बहुत अच्छी तुमने प्लानिंग की है और हुबहू उद्देश्य के ऊपर तुम चल रहे हैं, पर एक तत्व तो उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। वो है, मैं मेरे विचार से कह रहा हूं, वो है अनुशासन। अगर बच्चा में अनुशासन ना है तो उद्देश्य पूरा कर लेगो साहब, घर के मर जाओ पैसा ने दे देंगे, बिल्कुल अच्छे से अच्छी कोचिंग में भर्ती करा दो, बढ़िया से बढ़िया मास्टर लगा दो, और बच्चा अनुशासित नहीं है तो उद्देश्य पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा ने मनुष्य तो बना दिया, लेकिन हम अनुशासित नहीं है। हमारा अनुशासन है धर्म पर चलना। पहला अनुशासन है हमारा धर्म पर चलना। मोटी मोटी बात है, धर्म पर चलना पहला हमारा अनुशासन है। और हम धर्म पर नहीं चले तो भैया हमारा जो उद्देश्य है मानव जीवन का, जो हमारा पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो सबसे पहली सीढ़ी जो भाई बिन ने बताई है कि संयम से रहो और धर्म पे चलो। और मोटी बात ये है धर्म पे चलवे कि धर्म पे चलवे की कोई बड़ी बात ना है। पहले तो ये करो कि जो भीतर मन में है, जो भीतर मन में मतलब पेट में, ऐसे कहें पेट में बुई कहाँ होनी चाहिए? जबान में। जो पेट में फुर रही है बात, बुई मुंह में होनी चाहिए, मतलब वो पूर्ति होनी। जैसे किसी ने कोई तुम्हें पैसे वाले हो कोई मांगने आया कि भाई ठीक है मेरी बेटी की शादी है, 1 लाख रुपया करने पड़ेंगे, और तुमने कह दे चिंता मत कर 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। और वो आया 4 दिन पहले, अरे यार पैसा तो दे दूंगा पर तू कब देगो? अरे तू 1 महीना पहले ही पूछ ले तो बातें, कब देगो, कैसे देगो भाई? और यहाँ तक कोई बात ना है। अब तो न्यू और कह दे इन टाइम पे भैया देखो पैसा को बंदोबस्त तो ना हुआ, घूमते हो रही कर ले। ऐसा समाज है आजकल। पेट में कछू, मुंह पे कछू। और पहले सिस्टम हमने ऐसे देखे हो जब हम बच्चा है, जब कि अगले ने मुंह से जबान दे दी तो वो या कोशिश करो चाहे मेरे बच्चा बिक जाए पर मेरी जबान नहीं पिटनी चाहिए। अब जबान का खुद पिट जाए जब वो बाकी कोई इज्जत ना जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई जब तुम धर्म पे नहीं चलोगे, ये है धर्म असली। जब तुम धर्म पे नहीं चलोगे तो परमात्मा की तरफ वाले रास्ते पे तो अड़ंगा लग गया ना बीच में। ये यात्रा ही तो है, जीवन यात्रा। बिना जीवन यात्रा करे आप परमात्मा के पास कैसे पहुंच सकते हो? और इस यात्रा में पहली सीढ़ी है धर्म पर चलना। और धर्म का मतलब यह है कि जो बात है बाय मुंह पे कह दो, भैया ना है बस की ना है, मुंह पे कह दो ना है। नहीं साहब, जो नाराज होनो ये खुद है भाई हेलो मामलों गड़बड़। ये तो पैसे वाली बात नहीं, वैसे भी मतलब किसी भी व्यवहार में, किसी काम में या किसी और में, तो इस पर कोशिश करो। जब हम इस पर कोशिश करेंगे तो ये जो चोट करेगा, ये चीज किसके ऊपर चोट करेगी? ये चीज चोट करेगी हमारे अभिमान के ऊपर। अभिमान, अगर हम चालाकी में जीवन निकाल रहे हैं, चालाकी का मतलब है झूठ कपट में, और सोचे या तो चालाक मैंने उसको पागल बना दिया। भाई मैं तो बाप थे, बात ही बातन में थे, बातन में लगा के और मात दिया हो बाबू और खुद जीत आए हो, तो फिर तो भैया ये तो रुकावट है, ये तो धर्म वाली बात तो नहीं है। तो फिर उसका अभिमान पोषित होगा या मान घटेगा या बढ़ेगा?
भाई तुम नकली काम करके और जीत हासिल कर रहे हो तो तुम्हारा अभिमान कहाँ जाएगा? सातवें आसमान पर नहीं जाएगा? आजकल नेता ने देख रहे हैं ये सब, यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है? नेताओं को अभिमान सातवें आसमान पे, सबको अब अभिमान सातवें आसमान पे, तो फिर यूँ कहेंगे साहब हम ही ज्ञानी हैं तो कैसे वो काम चलेगा? और आप तो भैया बेज्ञानी लग रहे हैं। विज्ञानी क्यों ना माने? रावण ने मारीच के पास गया कि मामा के पास जाऊं, सीता की चोरी करनी है, और मामा या विद्या जाने कि वो नकली रूप बना ले। सबको पता है इस कहानी का। वो मारीच के पास गया कि तू ऐसा कर, हिरण बन जाइयो और अच्छो हिरण बनियो जाते। सीता ये कह कि या हिरण लाओ और मैं पीछे से चोरी कर लूंगा। ये प्लान ही तो करे होगा ने। अब जो बताओ, ऐसे प्लान आज रोज मारीचन के संग जा कि ये नेता ना कर रहे। आज तो तुम कह रहे हैं अरे वो तो रावण तो राक्षस हो, ये राक्षस रहा है। इनके तो सामने हाँ अबाना साहब आ रहे हैं, फलाना सिंह आ रहे हैं, चलो भाई वहां लोकतंत्र की जय। काहे को लोकतंत्र है? अरे जब सरपंची के चुनाव में गांव की जनता को दारू परोसी जा रही है तो ये लोकतंत्र है क्या? तुम एक्सेप्ट करोगे क्या इस लोकतंत्र को? स्वीकार करोगे तुम? कोई बहिष्कार नहीं करता है, एक भी बहिष्कार नहीं करता है। कोई करता है बहिष्कार? बताओ कोई ना। तो भाई बातें पे रावण क्यों ऐसे ही चलाई? रावण कोई वैसे थोड़ी हो, तुम जो जान रहे हो। अब पुतला तो आज फूके जा रहे हैं, जब थोड़ी फूके जा रहे हैं वाके फूक के तो बताओ, कोई सामने तो आगे बताइयो। मारीच को ले गया ऐसे, आज निगम मारीच है और निगम सीता चोरी हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अभिमान को पोषित करने वाली चीजों के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया। और जो हमारा उद्देश्य था परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा प्राप्त जब तक नहीं होगा जब तक आप दीन नहीं बनोगे, दीन नहीं बनोगे जब तक परमात्मा की तरफ। अगर थोड़ी सी बात में ही उबाल आ जाए और पसीना आ जाए शरीर में और रोंगटे ठाड़े आ जाए, अच्छा यानी मुझे ऐसे कैसे कह दी, तो समझ लो तुम अभी या यात्रा से बहुत ज्यादा दूर हैं। ये पहचान है अपने काज, दूसरे काज नहीं। भाई मन को तो तुम ही देखते हो, दूसरा कौन देखता है? तुम्हारे मन को कोई और दूसरा देख रहा है क्या? अब माँ में कहा होगा कि अगर काव कमजोर ने कह दी तो बाके तो हम हाथ खट माही पकड़ लेंगे, बाके हाथ तो माही पकड़ के ऐंठ देंगे ना नहीं। और कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है तो चुप रह जाएंगे। हाँ भैया तू ठीक कह रहा हो, मन में है बात, फिर बाके सामने बोल सकेगा, बाके सामने नहीं बोलेंगे। पर तुम यात्रा से तो दूर होते जा रहे हो। जो लक्ष्य था तुम्हारा वो लक्ष्य है क्या? नहीं है वो लक्ष्य। तो फिर लक्ष्य कब बनेगा? जब दीनता आएगी। देखे ब्रह्म रूप सब माई। हाँ भैया कोई बात ना है, यहाँ के जो आमनो सामनो हुआ है वह परमात्मा की मर्जी से हुआ है। और कोई मेरा पूर्व जन्म को ऐसा कोई संस्कार होगा, पाप होगा, वो आज आके आमने सामने आके कट लियो, फांस कटी बजाय इर्जवे के। इर्जवे बारे और बहुत है, इनकी चिंता मत करो। अब और चिंता क्या हो रही है? अब एक चिंता और हो रही है, ये चिंता हो रही है कि भाई नाम दान तो ले लियो और ये भजन तो करी ना रहो। अरे बावड़े ये करे मत करे, तू या माऊ काई देख रहे हो? तू तो खुद देख ले, तू कितने भजन कर रहा है। 10 आदमी मान लो इकट्ठे हो गए हम कहीं, तो हम पूरी कोशिश करें कि आज कहूँ यूँ नहीं कहते यार ये तो भजन ही ना करो, तो पहले ही बिन ओढ़ आड़ के 4 बजे तो बैठ जाएंगे वहां में। और मैं तो यूँ कहूँ मेरे मन की विचार तो यह बात ना तो दिखानी नहीं चाहिए कि मैं भजन करूँ क्या। और हम कोशिश क्या करें, ये तो हमारी बात बता रहा हूँ। और वैसे ही कहूँ पूरे गांव को मामला होगा तो गले नहीं मैंने देखे हैं ऐसे। तो मैं भाई दूसरों की तरफ मत देखो, ये यात्रा आपके खुद की है। मेरा जो कहने का असली मकसद है
वो ये है कि मेरी ये जो यात्रा है ये आपकी खुद की है। देखना है तो एक की तरफ ही देखना है। देखो, इनकी तरफ देखो। जब हम मथुरा जाते थे हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम पहले जाते थे, तो अभी बाबा की कभी कभी याद आती है। बाबा आते तो सबसे पहले एक नज़र सब पे डालते थे, सब पे एक दृष्टि डालते थे। वे बातें तब समझ में नहीं बैठी, वे बातें अब समझ में बैठी। संत बहुत दयालु होते, बहुत दयालु होते। अब बाटेम पे जितने भी उस सत्संग में आते थे वो सारे के सारे इस भाव को रख के आते थे कि बाबा परमात्मा है, या मतलब पूरी तरीके से हमें अभी समर्पित होकर के बाबा की बात सुननी चाहिए। अब दिन में बहुत सारी कैटेगरी होती थी। जो ज्यादा समर्पित होते थे वो तो चाहे कहीं भी जगह मिले उनको बैठने के लिए, चाहे पीछे मिले चाहे आगे मिले, उनकी नजर तो कहाँ रहती थी? हमेशा बाबा के ही चेहरे पे नजर होती थी। और कल्याणन की नजर कबो कबो बाबा के चेहरा पे हुई, कबो कबो वह भीड़ पे हुई। भीड़ तो खूब इकट्ठी हुई है भाई एक बात है, भीड़ तो काफी हुई है। और कल्याणन की नजर हुई कि यार बहुत देर रह गई है, बाबा कब या सत्संग बंद करे। ये मोटे तौर पर ला रहा हूँ, विचार तो बहुत आते थे लोगों के, पर मोटे कि बाबा ये 1.5 घंटा है, वो कब कितनी देर और लगाएंगे। अब्बा के बीच में बाबा ने वो अमोलिक चीज भी दे दी, पर बाबा तो देते उसी को देते थे जो लेता है। ये तो मैंने देखा है। जब कोई पैसा होता था ना उसमें बहुत ही ज्यादा पापी, जिसके उनको कर्मों को बाबा भी सोचते थे कि भैया मेरा ही मामलो गड़बड़ रह जाएगा तो बाद में नामदान और ना दे, ऐसे छोड़ देते थे। बहुत बड़ी पावर थी। खुले में नामदान देना कोई आसान बात नहीं होती है। सबके कर्मों के खाते को फाड़ना आसान बात है? सबके कर्मों को अपने ऊपर लेना आसान बात नहीं है। तो गले या विचार क्या है। ऐसे ही मैं अब देखूं कि भाई जब तुम सत्संग में कोई दूसरों जाए वो तो ठीक है, पर तुम जाओ तो कम से कम पूरे समर्पण के साथ जाओ कि मैं आज सत्संग में जा रहा हूं। तो सत्संग की पहली कार्रवाई क्या है? हमारे यहाँ के सत्संग की पहली कार्रवाई क्या है? पहली कार्रवाई है प्रार्थना। तो मुझे आज की प्रार्थना में मेरे मन और मति को बाबा के चरणों में ही समर्पित करना है। क्या हमने कभी ये सोच करके हम सत्संग में जाते हैं? ऐसा प्रण लेकर के जाते हैं हम कभी कि आज मैं सत्संग में जा रहा हूं, यहाँ मास्टर जी को सत्संग है रो, तो आज मुझे जो प्रार्थना होंगी वो प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने मन में और बुद्धि में ध्यान में रखना है। क्यों? सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी? प्रार्थना। और उनके चरणों में अर्पित रहना है, मतलब बाबा के उसमें ये सोच करके आना चाहिए। फिर जो भी बात बताई जा रही है वो सारी की सारी मुझे आज सुननी है और कोशिश ये करनी है कि इनमें से कितने बातन पर मैं अमल कर सकूं। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दिना तो नहीं होगा। एक दिना तो हमने गाड़ी में सोच के आए और यहाँ आके कहो तो एक प्रार्थना नहीं सुनी और भूल गए। अब भूल गए तो जब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं या सो रहे हैं तब सोचना चाहिए कि आज तू गए हो सत्संग में, यार तेरे तो कछु पल्ले नहीं पड़े क्योंकि तू तो भूल गो मां। तो दूसरे दिन आएंगे तो ने का ध्यान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अभी तो जब सत्संग में हमें जब यह सोच के हमें कि आज तो भाई सत्संग है, वहां जान हो और टाइम पास करना है, तो बताओ कैसे दया मिलेगी? दया तो मिल रही है, दया तो मिल रही है, हम उसको ले ही नहीं रहे। हम अपने पात्र को साफ कर ही नहीं रहे। और पात्र को साफ कब करेंगे? जब हम बिल्कुल दीन बन जाएंगे, बिल्कुल हम
मतलब बिल्कुल गरीबी विचार, दीन विचार, नम्र बनना, और जो विकार मन में आ रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके एक एक करके निकालना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि हम सोचते हैं कि विकार आए मैं निकाल दूंगा। अरे तेरी क्या ताकत है भैया, तू निकाल दो, कैसे निकाल देगो? काम क्रोध लोभ मोह का वेग आता है, आवेग आता है, तुम्हारी ताकत है, निकाल दोगे उसको? उस समय प्रार्थना करो अंत्य के महाराज बचा भाई अंत्य, ये तो टूट पड़े मेरे ऊपर, ये तो टूट पड़े मेरे ऊपर, अब तू बचा। तो ये तो बचा सकते हैं। और अगर तुम खुद ही इनसे लड़वे लग पड़े कि नहीं ऐसे ही तो हुआ, कल जो आपने कहानी बताई ना कि नारद जी की, वो ऐसे ही तो हुआ। नारद जी को श्राप लगा हुआ था, नारद जी को दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि भैया तेने तो मेरो घर चौपट कर दियो, तू एक जगह ठहरेगा नहीं, क्योंकि एक जगह ठहर के माने बाकी छोरान को उपदेश दियो और वे सब बाबा जी है तो या घर या संसार को चलावे को नाराज है। बिन्ने बाबू श्राप दे दियो कि नारद आज ते मेरा श्राप है कि तू एक जगह रुक करके कोई प्रवचन वगैरह नहीं कर सकता। अब उस दिन क्या हुआ कि एक गुफा थी पहाड़ी की, और बड़ा अच्छा सुंदर वातावरण था हिमालय की पहाड़ियों में, और मन लग गया। मन की तो बात है, सब खेल तो मन को ही है। नारद जी का मन लग गया और भगवान के चरणों में, और मन लगते लगते समाधि लग गई। और श्राप क्या लगा हुआ कि तू एक जगह रुक ही ना सके। और जब समाधि लग गई तो इंद्र को बड़ा भय हुआ। इंद्र एक विचार है मेरे हिसाब से, इंद्र कोई मतलब वापस सोने की गद्दी बना के ना बैठे वहां, हम का सोचे वहां कोई आदमी बैठे हुआ, ये वो इंद्र है, वो इंद्र ना, इंद्र एक विचार है। ऐसे विचार कभी कभी आते हैं कि तपस्या कर रहे हो, मेरे का कर रहे हो, मेरे सत्यानाश कर रहे हो, ऐसे विचार आगे तो वो इंद्र के विचार है मोटे तौर पर। मान लो या काव ने मान रखे और देख रहा है तो भैया बाका जब वो इंद्र होगो, मैं बाबू की कोई गारंटी ना ले रहा हूँ, ठीक है। तो उनके विचार आया कि भैया ये तो मेरे सिंहासन है छीने गो, यानी क्या कह रहे हो। अब बाने कामदेव को भेजा क्या तू इसके मन में क्षोभ पैदा कर और या की तपस्या भंग कर, नहीं तो ये तो आ बैठे को यहाँ, ये तो यही काम काज बैठो है। कामदेव जी ने खूब कोशिश करी लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ, और जब हुआ तो कामदेव को बड़ा संतुष्ट करके उसने भेज दिया। पर बीच में एक छोटी सी लकीर पैदा हो गई, छोटी सी हुई कि मैंने काम को छोटी सी, और वो छोटी सी इतनी बड़ी बड़ी के बाकी दिल में परमात्मा तो साइड में है गो, और वो मन में जगह है गई कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ई मन में रह गए। परमात्मा को भजन कम और वो भजन ज्यादा। तो अब ऐसा जब भजन है जाए तो भाई ये बात तो ओपन करनी, चलो कहनी तो चाहिए ही। अब छोरा नौकर लग गो, छोरा नौकर इसलिए लगा, और छोरा नौकर लगाया तो बाबू पैसा दिए, काई को दिए पहले ही सोच के कि भाई क्या कछू है जा, ये छोरा मुझे नौकर लगाना है, पैसा चाहे कहते को क्यों कि या की सगाई वाले आएंगे या को ब्याह होगा तो फिर कहते 1 रुपया न तुम्हें वैसे ही ले लूंगा जितने लगाए हैं बीते। कहीं नौकरी मैंने कहीं को लगाई है, नौकरी तो वो लगावा जो छोरी दे वो अपनी नहीं। अब बाकी दिमाग में भगवान को भजन चलेगा हो कि ये वो चलेगा कि नौकरी कैसे लगानी है, पैसा कैसे देना है, शादी कैसी करनी है। तो वैसे ही बात नारद जी के दिमाग में वो भजन ज्यादा है वो कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अब साहब जने जने देखिए अब कौन कौन थे कही वो तो मुझे ना पता, पर शंकर जी ने कही, जब शंकर जी ने कही कि भैया देख तू मोते तो कह रहा है, क्योंकि जो 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 अच्छा आदमी होता है वो अच्छी सलाह देता है, इसलिए शंकर को गुरु बताते हैं। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु क्या देगा, हमेशा सही सलाह देगा। शंकर जी ने कही भैया देख तेने मोह को तो बता दी है, पर गलती से तू अगर विष्णु भगवान के पास चले जाए ना
और बेया बात छेड़ूं तो मत। पर समझ में बैठेगा। ये वो अब अब न्याय देख लो, जाके दिल में ये है कि मैंने छोरा नो को लगाया और मुझे तो 10 लाख चाहिए और बातें यूँ क्यों, अरे यार दहेज ले वो ठीक ना है, कोई अच्छी सी छोरी हुए खानदान की, तू बातें शादी कर ले, बाकी दिमाग में बैठ जाएगी बात, ना बैठे साहब गठरिया नहीं बैठेगी ना। तो वैसे ही नारद जी के दिमाग में ना बैठी, बन के विष्णु को तो बतानी चाहिए। मैंने कामदेव जीत लिया, विष्णु के पास में गया और बता दी, और फिर क्या कहानी हुई, बंदर को सो मुँह बनो हैं पूरा। आप बार बार वो बताने का जो प्रसंग मतलब ये है कि आपको अभिमान की या माया की छोटी सी लकीर जब आ जाती है तो इतनी बड़ी बन जाए कि फिर तुम उसको रोक नहीं सकते। वो कब रुकेगी? वो जब रुकेगी जब इनसे आप प्रार्थना करेंगे। और ये मायाई के तो रूप है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये उसका परिवार है। गोस्वामी जी की उसमें उत्तरकांड में पढ़ो तो वो बोलता है माया का ये सब माया का परिवार। ऊपर लिखो बातें, ऊपर की चौपाई में देखो कौन कौन सी चीज माया का परिवार है, तो उनमें यही चीज तो आता है। तो ये माया का परिवार इनकी कृपा से जाएगा, और इनकी कृपा से तब जाएगा जब हम इनके चरणों में पूरी तरीके से समर्पित होंगे। अभी तो हमारे मन में ऐसा होते है कि भैया यह काम है तो हम कर रहे हैं, ये ना कर रहे, ऊपर ऊपर से तो हम कह रहे हैं भाई ये बाबा तेरी मर्जी है भाई, तेरी कृपा, पर भीतर कहूँ कहूँ टीस बने रही है भाई कहीं मैंने करो है, कबो कबो आ जाए वो बात। गुरु को ऊपर ऊपर गाता और गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। काज तेरे कैसे होवे भाई, और तेने गुरु संग लगन ना लगाई। लगन तो इतना है, पर 10 आदमी इकट्ठे होंगे जब एक्टिविटीज बिल्कुल वैसी करनी पड़ेंगी कि ये तो भैया पूरी तरह से समर्पित है। तो ये एक्टिविटीज को नहीं देखते हैं, ये ध्यान रखो। ये आपके इस शरीर से हाथ पांव जो चल रहे हैं इनके या को कोई मतलब ना है इनको। ये क्या देखें? ये देखें तुम्हारे मन में भाव कैसे है। भाव का भूकाऊ में भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि भैया मने साफ रखो। ये जब मिलेंगे जब हमारे अंदर इनके लिए भय होगी, तड़प होगी, दिखाने के लिए नहीं, असली अंतर में। रजाई में कितने रोए, जब कोई घर को मर जाए तो एक बार चपटाए भर लो, एक कहाँ सुनने ने कहा रहे हैं इन्हें काजे, एक तुम कुल्ला ये भर दो, ये कूल्ला हुआ छोटा सा कूल्ला सकोरी भाई ये भर दो, और अगर ये नहीं मिल जाए तो मैं बोल रहा हूँ बाबा ने जमान ली होगी जान ली होगी, मैं बोल रहा हूँ तुम ये कुल्ली भर दो, इनके काजे कुल्ली नहीं सकोरिया भर दो, इन्हें काजे हाँ सुनते मिल जाएंगे। जिंदगी निकल जा रही है, एक बूंद उगना पड़ रही है हमारी, तो बस चाहिए हमें, ये कैसे मिलेंगे भाई? नहीं मिलेंगे। तो जब तक तड़फ नहीं होगी, जब तक भय नहीं होगी। आज का दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब दक्षिणेश्वर में काली माँ के पुजारी बना दिए, अब बामन को वो पुजारी को काम करेगा, ब्राह्मण के घर में जन्म था उनका, पर गरीबी ने कहाँ ले जाके छोड़ दिया पूजा का दिन। और पूजा सबसे निकृष्ट काम होता है ऐसे बताते हैं भाई, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा बताते हैं कि जब भगवान राम ने अपने दूत भेजे कि भाई कोई परेशान हो तो वो न्यायालय में आए, यहाँ मेरे दरबार में आए और बताए कि तुझे क्या तकलीफ है, तो बताते हैं वहाँ ये कुत्ता आया
और तो कोई नहीं आया, कुत्ता आया कि महाराज मुझे तकलीफ है। काऊ आदमी थे, मतलब तकलीफ थी, किसी आदमी ने उसको पीटा कि भैया मुझको रोटी बना दी और यानी मुँह में डंडा मार दियो। भाई कुत्ता घर गए होगो, काऊ वहाँ रोटी खावे तो बाने बाबू रोटी तो दे नहीं और डंडा मारे भगा दे, भाग यहाँ दे। अब तो वो कुत्ता पहुंच गो राम के दरबार में, भगवान राम के दरबार में पहुंच गया। भाई संत की लिखी हुई बात बता रहा हूं मैं ना देखे हूं, पर रामायण में लिख रही है वो बात बता रहा हूं। अब वो पहुंच गए दरबार में, बोल के हाँ भाई कुत्ता बता तेरी का तकलीफ। अरे साहब तकलीफ का है, तकलीफ ये है कि मैं मुँह को रोटी बना दी और डंडा मार दी। आपके राज में ये क्या हो रहा है? तो बोले बिल्कुल गलती करिए, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? कि महाराज बान बिन ने कही कि भैया तू ही सजा बताए। भगवान राम ने कही तू ही बता क्या सजा मिलनी चाहिए अब, यानी जो डंडा मारो का। तो बान सोचे कहीं महाराज ऐसा करो या पुजारी बना दो वहाँ मंदिर को, कोई बड़े कोई बनाओ हैं, कोई बड़े मंदिर कोई मेहनत बताया। हाँ कोई होगा, ये तो मोटी तौर पर बात बता रहा हूँ मैं भाई, छोटो हो चाहे बड़ो हो। हाँ कहते ऐसा करो महाराज या पुजारी बना दो। तो भगवान राम ने कही अरे भगवान की पूजा में लगा रहा है भैया जी ये कुत्ता, तू यह बात कैसे बता रहा हो? तो बात पूछी कि तेने इसको ये सजा क्यों दी कि तू पुजारी बना दे? कि महाराज ये सजा नहीं दी है कि मैं हूँ पहले एक मंदिर में पुजारी हो और बाग महापूजा करी तो बाग के बदले में वो जन्म काय को मिले हो कुत्ता को, तो या वो सर जन्म कुत्ता को मिले। ठीक है कि नहीं? ये रामचरितमानस नहीं वाल्मीकि रामायण की कथा में शामिल है। वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है ये प्रसंग। ऊपर को मोकर के रो में मंदिर को मेहनत मत बनियो कोई है। तो रामकृष्ण परमहंस ने पुजारी का काम स्वीकार किया, काम कोई बुरा ना हुए। रामकृष्ण परमहंस पूजा करता और बाकी आंखन में के आंसू निकलते कि मैया तू बैठी तो हते पर तू दर्शन क्यों ना दे रही हुए, दर्शन क्यों नहीं दे रही है? मतलब घंटों वो बैठ के रोता कि आज मैंने पूजा करी है, क्या मतलब है मैंने ये भोग दर दिया तू खाई ना रही है। 3 दिन निकल गए, आज का दिन मैया और निकल गो, कल ते मैं ना कछु खाऊंगो ना पीऊंगो जब तक तू आए खुद आके नहीं खा लेगी। तो गदाधर जी तपस्या से रामकृष्ण बन गए और उस पत्थर में भी, पत्थर की प्रतिमा में भी प्राणों को कर दिया। माता खुद आके खाती थी और उसको खिलाती थी। और उस दिन के बाद में वो दक्षिणेश्वर में जो काली मतलब जगत माता थी, वो जो शक्ति माता थी, वो उनकी गुरु थी। कोई भी दीक्षा देने वाला आता तो पहले वहां जा तो मैया ये मोते जो करो कि तू ब्रह्म साधना कर ले, मैं ब्रह्म साधना करूं या की बात मानूं कि नहीं मानूं? वो कहती है हाँ बेटा तो आगे बहुत काम करने, तू या की साधना कर ले। जब वो साधना करने जाता तो वो जो साधना कराने वाले साधु थे, जिस जगह पे वो पूरी उम्र साधना करने के बाद में पहुंच करके गुरु रूप में बने, उस बात को रामकृष्ण परमहंस 3 दिन में पूरा कर लेता था। तब उनको अचंभा होता था कि मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई और यानी 3 दिन में ही वो तपस्या पूरी कर ली। क्यों? क्योंकि मन बिल्कुल कैसा था? साफ, कोई संसार वाली कोई बात ही नहीं। हमेशा समाधि में रहते थे, हमेशा भाव भूमि में रहते थे, संसार में बहुत कम उतरते थे और लगते ऐसे थे जैसे संसारी आदमी पुजारी का काम करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनके चरणों में अपने आप को अर्पित करो, मन को बिल्कुल साफ रखो और जहाँ अभिमान आ रहा है उसके बारे में विचार करो कि भैया ये कैसे दूर हो, और ना दूर है रो तो इनसे दूर करवाओ। इनसे दूर जब करवाएंगे, जब सोचेंगे जीवन इन्होंने निर्धारण किया है, इन्होंने ही निर्धारित करके हमको मनुष्य का जन्म दिया है, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल निश्चित बात है। और अगर हम
इन्हीं को बोल देंगे कि भैया तैने ही मोको जन्म दियो है, अब तू ही अपने पास बुला ले, तो ये बुला लेंगे। और जन्म दे दियो और मैं यूँ सोचूं कि भैया मैं ही पकड़ूंगा या है, तो मुश्किल है। पर अनुशासित तो आपको खुद को ही रहना पड़ेगा, संयम से तो आपको खुद को ही रहना पड़ेगा। बंद करें। हाँ बिल्कुल। इतना ही कह करके हम ये बाबा के जो टूटे फूटे शब्द हमें याद रहेंगे, उनके बारे में आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। कहने सुनने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। जय गुरुदेव। आरती कर ले, बाद में करेंगे। आरती बोला।